नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। अपराध निरोधक समिति के प्रांतीय सचिव जी के पाठक जी से कराते हैं आपकी मुलाकात और जानते हैं जेल का हाल। जेल में कैदियों को क्या क्या मिल रही हैं सुविधाएं और अपराध निरोधक समिति दे रही है जेल के कैदियों को अच्छी और सच्ची दिशा। अपराध निरोधक समिति देती है हर एक मनुष्य के लिए अपराध ना करने की सलाह, ताकि पूरे देश का एक एक मनुष्य हो अपराध मुक्त। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया स्ट्रांग न्यूज के लिए। आपने परमार्थ कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संरक्षित तथा जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यरत उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ का मैं प्रांतीय सचिव और समस्त जेलों का जेल पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश में। जैसा कि अभी हमारे माननीय संवाददाता श्री सुनील जी ने जानकारी चाहिए जेल प्रशासन के विषय में, तो सम्मानित साथियों, हम लोग सभी उत्तर प्रदेश की जेलों का एक निरीक्षण करते हैं और वहाँ जो निरुद्ध कैदी हैं उनके कल्याणार्थ, उनके हितार्थ हम तरह तरह के कार्यक्रम समाज के सहयोग से निरंतर चलाते हैं। और हमारा जो प्रमुख कार्य है वो जो निरुद्ध कैदी हैं, जब वो जेल से छूटे तो पुनः वो अपराध की दुनिया में ना आए और वो अपराधों से वंचित रहें। उनके पुनर्वास के लिए हम समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको तरह तरह के प्रशिक्षण दिलाकर, तरह तरह की सुविधा मुहैया कराकर उनको स्वतंत्र रूप से समाज की एक सामाजिक और सामान्य जिंदगी मुहैया कराना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समस्त जेलों में जितना भी कोरोना काल का जो समय था, जो भयंकर समय बीता, हम चाहे वो वस्त्रों की व्यवस्था कराना हो, चाहे उन्हें और सुविधाएं मुहैया कराना हो, हमारे लोगों ने, हमारी समिति ने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में उनकी सहायता अनेकों कार्यक्रम किए। और अभी फिलहाल में हमने अभी 2 अक्टूबर को, जैसा कि महात्मा गांधी जी का जो जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरा सेवा सप्ताह चलाया था। और उसी के दौरान अभी हमने जनपद रामपुर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और उस चिकित्सा शिविर के माध्यम से रामपुर कारागार में निरुद्ध जो कैदी हैं, लगभग 100 कैदियों को निःशुल्क हमने दवाओं का वितरण कराया, उनका परीक्षण कराया तथा 125 ऐसे कैदी थे जो उनकी दृष्टियों में, उनके नेत्रों में कमी थी और एक अच्छे विशेषज्ञ को बुला करके, नेत्र विशेषज्ञ को बुला करके उनका हमने नेत्रों का परीक्षण कराया और 125 कैदियों को निःशुल्क हमने चश्मों का वितरण किया। इसी प्रकार से पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निरुद्ध जो महिलाएं थी, उनके जो बालक बालिकाएं थे, उनको वस्त्रों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से निरंतर हम सभी जेलों में विभिन्न कार्यक्रम चलाते रहते हैं। आने वाले रविवार में हमारा प्रयास है कि हम जनपद मुरादाबाद की जो एक बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ा कारागार है, वहाँ उनके कल्याण के लिए, उनके हितार्थ हम चिकित्सा शिविर का आयोजन करें। सर, ये काफी जेलों में आपका जाना होता है पूरे हिंदुस्तान में। जी सर, जेलों में जो कैदी रह रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी आप दे रहे हैं, वस्त्र के बारे में भी उनके ध्यान दे रहे हैं, उन्हें एक बुरी सोच से अच्छी सोच में परिवर्तित करने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। सर, अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सिस्टम आपने मतलब कैदियों के साथ तैयार करा या कोई नीति चल रही है? अभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने फिरोजाबाद जेल में कार्यक्रम चलाया था और वहाँ के जैन समुदाय के एक महंत को वहाँ बुला करके अध्यात्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चाहे जो उनके सुधारात्मक कार्य के लिए कार्य हो, हमारा प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ करके उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। सर, आप जब जेल में जाते हैं तो जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनसे आप मिलते हैं और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। सर, कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात आपसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम
कैदियों के बीच में जाकर के उनकी जो मन की व्यथा है, उनका जो मानसिक चिंतन है, हर विषय में उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता भी करते हैं। और प्रायः ये देखा गया है जेल प्रशासन में कि जेल जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो वहाँ के कर्मी हैं, वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी पूरी एक संवेदना है, जो उनका पूरा प्यार कैदियों के साथ रहता है, उनके बीच में रहते हैं। तो उनका भी प्रयास रहता है कि जितना उनके लिए कर सकते हैं, जितना सरकार से जो उनका हक मुहैया कराने की बात कर सकते हैं, सब लोग मिलकर उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है सर, इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज चैनल के लिए जो समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कीमती समय दिया है और जनता के लिए आप जो है उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के बारे में कोई विशेष बात बताना चाहेंगे? मैं माननीय संवाददाता महोदय इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें और हमारे समाज को अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराधी से नहीं। हम किस तरह से हमारे समाज से अपराध समाप्त हो, ये केवल जेल प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर के ऐसे सामाजिक कार्य करें, ऐसे पुनीत कार्य समाज के लिए करें, जिससे हम और हमारा समाज अपराध की दुनिया से वंचित रहे, अपराध की दुनिया से बचे। और आवेश में आकर इस प्रकार के हम लड़ाई झगड़े आदि ना करें, ऐसे उससे हम विवादों से बचें, क्योंकि लड़ना झगड़ना अपराध करना बहुत आसान लगता है व्यक्ति को, जब उसे भुगतना पड़ता है तो केवल वही जानता है जो उसको भुगतता है। अभी हमने देखा है जेलों में कि जो आज निरुद्ध हैं, जेल में जो बंद हैं, किस तरह से वो बाहर की दुनिया के लिए मिलने को तड़पते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया में पुनः जैसी हमारी जिंदगी थी वैसी हम अपना जिंदगी यापन करें। लेकिन कानून कानून होता है और उसका परिपालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारियां भी होती है। और निश्चित तौर पर हमें आवेश में आकर के कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसका हमें जिंदगी भर पछतावा रहे। हम सब मिलकर के देश की एकता अखंडता सामाजिक समरसता के लिए और देश के लिए हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें और हमारा समाज कैसे अपराध मुक्त हो, इसके लिए हम सब मिलकर के चिंतन करें और चिंतन करने के पश्चात हम समाज के विकास के लिए प्रयास करें। सर, आप जब भी जेल के अंदर कैदियों के संबंधित समस्याओं को लेकर के जाते हैं, उनके बारे में विशेष जो है ध्यान रखते हैं, उस दौरान प्रशासन का क्या भूमिका रहती है आपके साथ? जेल प्रशासन का बहुत ही सहयोगात्मक हमारे साथ रवैया रहता है और निश्चित तौर पर जेल प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब हम और आप घरों में बैठे थे, हमारे देश में ही नहीं हमारे विश्व में जब एक कोरोना का एक भयंकर समय गुजरा, तो उन्होंने वहां के अधिकारियों ने, वहां के कर्मचारियों ने जेलों में रह करके उनकी सुरक्षा करते हुए, उनको सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हुए अपने को कष्ट में डाला। और निश्चित तौर पर ऐसे बहुत जगह के हमें समाचार सुनने को मिले कि जहाँ के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव हुए और निश्चित तौर पर उनका राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और सभी जेल प्रशासन बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक जेल एक संवेदनशील जगह होती है और निश्चित तौर पर वो भी कैदियों के साथ मिलकर के उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था तमाम वो मुहैया कराते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए उनका भी एक बहुत बड़ा देश के विकास में और राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है। सर, वैसे तो जेल कहना बड़ा आसान है, लेकिन जेल की जो दुनिया है हम लोग केवल या तो टीवी सीरियल में देख सकते हैं या फिर वैसे उसके बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी जो वास्तविकता है वो आपसे रूबरू है, क्योंकि आपको वहां अक्सर आना जाना रहता है। तो सर, एक जानकारी लेना चाहूंगा, जो कैदी के साथ, महिला कैदी के साथ जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित व्यवस्थाओं का क्या वहाँ इंतजाम रहता है? जेल प्रशासन की समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाओं के लिए खेल के मैदान मुहैया कराना, उनके खेल के खिलौने या अन्य उपकरण को उपलब्ध कराना या शिक्षा संबंधित जिले के शिक्षा विभाग से टीचर्स की व्यवस्था कराना, ये उनकी प्रथम प्राथमिकताएं होती है।
वहाँ बालक बालिकाओं के चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेल का क्षेत्र हो, सब पर बहुत पूरी तरह से एक ध्यान रखा जाता है और प्रशासन पूरी तरह से इन सब कार्यों के लिए मुस्तैद रहता है। सर एक सवाल और है छोटा सा हमारा आपसे, जो कैदी बाहर की दुनिया में नशे के आदी होते हैं वो अंदर जाने के बाद क्या उनका मतलब रहन सहन के प्रति या फिर उन्हें वो सुविधा न मिलने के कारण नशा मुक्त हो जाते हैं? मैंने आपको बताया ना कि सभी व्यवस्थाओं के लिए जेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, और नशा भी एक बीमारी होता है और उसको छुटकारा दिलाने के लिए मद्य निषेध को मद्यपान को कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था रहती है, वहाँ डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और वो सब दवाई उपलब्ध कराते हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चैनल के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।